जिंदगी की रियलिटी। हमारी लाइफ क्या है, हम अपनी लाइफ को कितना सीरियस लेते हैं, हम अपनी लाइफ को कितना सिंसियरली लेते हैं, ये बातें हम सब की जीवन में आती हैं। हमको अपने जीवन से बहुत ही खट्टे मीठे बुरे और कड़वे अनुभव मिलते हैं। तो इन अनुभवों के साथ हमको आगे बढ़ना होता है। इसी बेस्ड है आज की हमारी एक कहानी। एक कॉलेज था, उस कॉलेज में एक हिस्ट्री के बहुत ही विद्वान प्रोफेसर साहब थे। वो पर डे अपनी क्लास में अपना लेक्चर लेने जाया करते थे। पहले दिन से ही उन्होंने नोटिस किया कि सारे बच्चे उनकी क्लास में बेहतर ढंग से सही से उसकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन उन सब बच्चों के बीच में एक स्टूडेंट ऐसा था जो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहता था। प्रोफेसर साहब ने ये बात पहले दिन से ही नोटिस कर ली। उन्होंने सोचा हो सकता है आज कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से गुमसुम बैठा है, मे बी कल सुधर जाएगा। उन्होंने इंतजार किया। एक हफ्ते गुजरने के बाद जब उसका रवैया नहीं बदला, प्रोफेसर साहब ने उसको कहा कि आफ्टर द क्लास आप मेरे केबिन में आएंगे। बच्चे को लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। खैर, अब जाना था ही भाई, सीधी सी बात। प्रोफेसर साहब ने बुलाया है तो स्टूडेंट को जाना है। वो छात्र अपनी चेयर से उठता है और क्लास के बाद प्रोफेसर साहब के केबिन में। तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि क्या बात, तुम इतना गुमसुम क्यों रहते हो? स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर अब मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी के अतीत में कुछ ऐसे बुरे अनुभव हुए हैं जिसकी वजह से मैं गुमसुम रहता हूं। मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, मैं स्थिर नहीं हूं, मेरी सोच स्थिर नहीं है। प्रोफेसर साहब भांप गए इस बात को। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये लो शिकंजी। और प्रोफेसर साहब ने उस शिकंजी में जानबूझकर नमक ज्यादा मिला दिया। अब नमक ज्यादा मिला दिया और वो गिलास उस बच्चे को दे दिया। बच्चे ने जैसे ही गिलास से शिकंजी का एक घूंट अपने मुंह में लिया, बहुत ही खारापन, बहुत तेज नमक। वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपना गिलास रख दिया। प्रोफेसर साहब ने कहा क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं बनी? स्टूडेंट ने कहा नहीं सर, शिकंजी अच्छी है, बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है। प्रोफेसर साहब ने कहा कोई बात नहीं बेटा, लाओ इसे फेंक देता हूं, मैं दूसरी शिकंजी तुम्हारे लिए बना देता हूं। छात्र ने कहा सर फेंकने की क्या जरूरत है, इसमें थोड़ा सा चीनी मिला देंगे, बैलेंस बराबर हो जाएगा। प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा, ये जो बात आप शिकंजी के लिए बोल रहे हो, सेम यही बात आप अपने ऊपर फॉलो करो, क्योंकि आपकी जीवन में अतीत में जो कुछ कड़वे अनुभव हुए हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, कोशिश करो कि वो बुरे अनुभवों को, उन बुरे अनुभवों को भुला करके आगे बढ़ो। अतीत हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। अतीत के जो बुरे अनुभव होते हैं वो हमें हरदम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर दुख पहुंचाते हैं। इस वजह से उन कड़वे अनुभवों और अतीत के जो बुरे अनुभव हैं या ख्याल हैं, उनको बैलेंस करने के लिए हमें जिंदगी में कुछ मिठास घोलनी होती है और उस मिठास के साथ अपने पुराने जो आपका अतीत है, उसके जो अनुभव हैं, उनको बैलेंस करना है। ये बातें जब प्रोफेसर साहब ने कही उस बच्चे से, उस बच्चे को अपनी जिंदगी का जवाब मिल गया था। उस बच्चे को जवाब मिल गया था कि वाकई में वो अपने साथ कर क्या रहा है, वाकई में उसे करना क्या चाहिए। वो समझ चुका था कि मुझे अब आगे अपने अतीत को भुला करके एक बेहतर लाइफ शुरू करनी है। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हम अपने पुराने जो हमारे अतीत होते हैं या वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हम फेस करके आए होते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते।
और उसी अतीत को भुलाने के चक्कर में हम गलतियां भी करते हैं। बहुत से ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे हमारा भविष्य खराब हो जाता है, क्योंकि अतीत में वो चीजें हुई हैं जिससे हम निकल नहीं पा रहे। तो हमको अतीत से निकलना होता है, हमको अपने अतीत से निकलना ही होगा। अगर हमको अपने आप को पाना है, हमको अपनी फैमिली को बेहतर कंडीशन में देखना है, हमको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमको उन बुरे अनुभवों से बाहर निकलना ही होगा। कैसे लगा ये मोटिवेशन? अगर बेहतर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।